एक्स और हथियार लाए हो? ले बॉब, अभी हथियार लेके नहीं आएंगे तो क्या तेरे को अपनी शक्ल दिखाने को आएंगे क्या? कितना माल लाए हो? अरे 50 AK 47 और 5 किलो RDX। इतने माल से क्या होगा? हमें पुलिस और हुकूमत के साथ जंग करना है, ज्यादा माल चाहिए। ए भाई, तेरे को ज्यादा माल चाहिए ना तो एक ही आदमी सप्लाई कर सकता है, अंडरवर्ल्ड का डॉन लुक्का भाई। 8 किलो चरस गर्द लाया हूँ। माल बहुत महंगा है। महंगे का फिक्र मत करो, मैं डॉलर से पेमेंट करूंगा, मगर मेरे को माल ज्यादा चाहिए। कितना चाहिए? 100 किलो। 100 किलो? हाँ, यूथ फेस्टिवल है, सारे देश का स्टूडेंट आएगा। इतना माल तो सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है, वो है हम सबका बाप लुक्का। लुक्का? क्यों बुलाया मुझे? तेरी खाली जमीन पर कब्जा करने के लिए। नहीं, ये जमीन में लुक्का को नहीं दूंगा। 30 लाख रुपए में खरीदी है मैंने। समझ ले कि तेरे 30 लाख रुपए जलकर राख हो गए, क्योंकि इस शहर में हर खाली जमीन पर अपने भाई लुक्का का कब्जा होता है। ये मेरे जीते जी नहीं हो सकता। तो देर मत कर, जल्दी से मर जा। क्या बोला? तू करोड़ों रुपए का अनाथ आश्रम बना देगा मगर लुक्का भाई को फूटी कौड़ी तक नहीं देगा? हे गुलशन सेठ, वो लुक्का भाई है ना, तेरा गुलशन उजाड़ देगा। हाँ, और वो अनाथ आश्रम सबसे पहले तेरे बच्चों के एडमिशन के साथ ही चालू होगा। हाँ। क्या टांडिया जेल से छूट गया तो क्या वो लुक्का भाई पर चिल्लाएगा? ए लुक्का, सामने देख, तेरा बाप तांडिया आया है, तांडिया। आओ तांड्या, तांड्या भाई, आओ तांड्या, तांड्या भाई। भाई मत बोलना, भाई मत बोलना। अरे काहे को भड़क रहा है तू? हाँ? तू हरामी कसाई है जो अपनी दौलत के लिए अपनी माँ की बोटी बोटी करके बेच डालेगा। अरे भड़कता काहे को है? हुआ क्या? हुआ क्या? अरे कौवे ने चील का चुम्मा लिया और चील ने चूहे का बच्चा पैदा किया। क्या खिसके लिए क्या? भूल गया क्या वो दिन? हाँ, जब तू दिन में बुक पॉलिश और रात को तेल मालिश किया करता था। बवाली लोग तेरे को चिकना चिकना बोलकर तेरे पिछवाड़े हाथ फेरते थे। इससे पहले उनका हाथ गलत जगह पहुंचे, भाई ने तेरा हाथ पकड़ा, दादागिरी की चार चौपड़ी पढ़ाई, चाकू पकड़ना सिखाया, और तू पुलिस के साथ मिलकर मेरा ही उल्टू कर दिया। साला पटेली चड्डी पहनने वाला मेरी गद्दी पर बैठकर नोटों की गड्डी करने लगा। हाँ तो फिर क्या करता मैं? क्या करता मैं? तू साला दिन रात दारू पी के वो चंपाकली के गली में मूंगफली खाता फिरता था, और मैं साला यहाँ पुलिस की गाली और वो ठोकू दादा की गोली खाता था। क्या करता था मैं? लुक्का भाई, बोले तो अपन इसको नीचे से चेन छोटा कर डाले क्या? ए मुन्ना चुप। अबे चल बे, इससे पहले मैं तेरे बाप की मुंडी इस तरह घसड़ घसड़ कर मारूंगा जैसे बंदर सांप को जमीन पर रगड़ रगड़ कर मारता है। साला फकीरों का चेहरा लेके जुर्म के शहंशाह से लड़ने की कोशिश मत कर, वरना तेरी हालत उस खटमल जैसी होगी जो खून पीने के लिए खटिया के खांचे से दिन में बाहर निकलता है। अबे चल बे, मैं धोबी घाट पे टूटेली खाट पे लिटा लिटा कर मारूंगा। ऐसी उल्टी पलटी करके मारेगा कि तू खून की उल्टी करके मरेगा। अबे बुड्ढे, साला टूटा हुआ खंडर, अंडरवर्ल्ड का डॉन मैं हूं, एक कच लुक्का। मैं तेरा वो बुरा हाल करूंगा जो दिमक लकड़ी का और चिपकली मकड़ी का करती है। मैं तेरे पूरे खानदान को ऐसे छील डालूंगा जैसे कटने के बाद बकरे को छीलते हैं। तू बकरे का दूध पी के अपने मूंछ के बाल उखाड़ते रहे, मैं चला तेरी गोल बस्ती पर कब्जा करने। किसी ने सच्ची बोला है, जब पुराना जूता काटने लगता है तो उसे गटर में ही फेंकना चाहिए। तांडिया है ना? हाँ। तांडिया आके कह के गया पूरा बस्ती पे उसका राज है। हाँ। अब लुक्का का भाई टकला आएगा और टकला आके पूरा कर देगा इधर धमाल। बहुत खतरनाक शूटर है। अच्छा, पिछले महीने उसने लोखंड वाला के पीछे जो प्रोड्यूसर रहता ना, फिल्म प्रोड्यूसर, हाँ। उसको मारा था। अच्छा। और जो सावन यूनिलेटर था ना, हाँ। उसको भी उसी ने मारा था। हाँ। अब देखना थोड़ी देर में आएगा वो देखो आ गया।
ये हवलदार लोग, चलो यहाँ से फुटो। यहाँ बहुत बड़ा राड़ा होने वाला है। अच्छा भाई। अच्छा भाई। अच्छा। टकला भाई, टांडिया बस्ती में नहीं है। तांडिया तो यहाँ से फूट गया लुक्का भाई। तो फिक्र मत कर टकला, उस हरामजादे की मैं ऐसी नस दबाऊंगा ना कि मील के भोंगे की तरह चिल्लाएगा। वो देख। लुक्का भाई, ये तांडिया की रेल है। लुक्का मुझे छोड़ दे, तांडिया तुझे छोड़ेगा नहीं। ए, कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह से। आज तक तुम लोगों ने पिक्चरों में रेप देखा होगा, आज ये असली रेप देखो। बाटला, बहुत दंड पेल लिए तूने, बहुत गर्मी है ना तेरे खून में। जा इस आग में जलकर ठंडा हो जा, जा। क्या बोलता है? लुक्का ने मेरी बहन की इज्जत लूटी, उसे जिंदा जलाया। अब देखना, मैं उसकी ऐसी वाट लगाऊंगा, या तो मैं जिंदा रहूंगा या तो वो। लुक्का, लुक्का, भाई जिगर में दम तो बाहर निकल। आज मैं रहूंगा या तू? लुक्का, निकल बाहर। देख मैं तेरे को लुटकाने आया हूं। अबे तू मुझे क्या लुढ़काएगा तांडिया? अबे ढिल्ले नाड़े, देखा ना मेरा नाड़ा कितना टाइट है। लुक्का, तेरी दुश्मनी मेरे से थी, तूने मेरे बहन को काहे को मारा रे? काहे को मारा? क्योंकि तू अपनी बहन को दिखा के पुलिस और लीडर का सपोर्ट लेने वाला था। अपनी बहन की जवानी को बेचकर मुझसे गैंग वॉर करा के अपने आप को अंडरवर्ल्ड का डॉन बनाने की कोशिश में था। तो क्या गलत कर रहा था मैं? हा? तूने भी तो अपने बीबी और साली को सप्लाई किया था। तूने मुझे भड़वा बोला, लेकिन बहुत कड़वा बोला। अबे ओ कड़वे करेले, तेरी बहन मरने के बाद तेरी हालत उस एड्स लगी रंडी की तरह हो गई जिसके पास कभी कोई ग्राहक नहीं जाता। ये तो सच बोला रे। मैं वो सिनेमा का आधा टुकड़ा हूं जिसकी कीमत शो खत्म होने के बाद 2 कौड़ी की भी नहीं रहती। मेरी बहन मेरी आखिरी मुड़ी थी, वो खत्म हुई, शो खत्म हुआ। अब मैं क्या करूं? देख देख, दाल रोटी के बदले तू मेरे को अपना नौकर बना ले। मैं तेरा रुमाल धोएगा, चड्डी धोएगा, तेरा कुत्ता तेरा घोड़ा बन कर रहूंगा, लेकिन नहीं तांडेल, पुराने दादा लोग कह गए हैं कि जो एक बार टक्कर देने को आए, हार मानने के बाद उसे कभी पनाह मत देना। हाँ, मौत का हार उसे जरूर पहना देना। तो मार डाल मुझे। अब मैं बिना पेट्रोल की गाड़ी और बिना नशे की ताड़ी हूं। अब मैं वो फटेली साड़ी हूं जिसको कोई हिजड़ा भी नहीं पहने। अब जाके तूने सही चीज मांगी है तांडेल। अब देख, मैं तेरे इस काले कलर पे लाल रंग से इस तरह से मेरा नाम लिखूंगा जिस तरह से पुलिस वाले कागज पर गैंग वॉर की रिपोर्ट टाइप करते हैं। इंस्पेक्टर काले को भेजो। सलाम सर। क्या बे नया है? और अभी से इतना पेट भार है? पहले से खा पी कर आया है? सीधा खड़े रहे, पेट अंदर सीना बाहर, मेरी तरह। जी सर। इंस्पेक्टर काले रिपोर्टिंग। कहां थे अब तक? जी टीवी देख रहा था।
जी टीवी देखना जरूरी है। ये रिपोर्ट पढ़ी तुमने? साहब, अपने डिपार्टमेंट के क्लर्क लोगों को सरकारी कागज खराब करने के सिवा आता ही नहीं है। क्या मतलब? ये खबर तो अखबार में पहले छप चुकी है। वाले अखबार वाले हर रिपोर्ट को नमक मिर्च लगा के छापते हैं, बल्कि ये रिपोर्ट कानूनी है। गोलबस्ती के तांडिया का खून हो गया, उसकी बहन को जिंदा जला के मार दिया गया। क्या किया तुमने इस सिलसिले में? इंक्वायरी चल रही है, जैसे ही प्रोग्रेस होगा आपको बता दिया जाएगा। आप जाओ जी टीवी देखने के लिए। फिर टीवी? अरे समझने की कोशिश कीजिए साहब, दिल्ली में सरकार बदल रही है। टीवी में न्यूज देखकर ये पता चलेगा कि कानून और पुलिस को किस पार्टी के नेताओं की रखेल बनकर रहना पड़ेगा। काले, तुम्हारी यह हिम्मत कि पुलिस और कानून को नेताओं की रखेल कहो? जानते हो मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूँ। आप कुछ नहीं कर सकते। माना कि आपके कंधों पर मुझसे कई ज्यादा सितारे हैं, लेकिन मेरे पीछे इतने सियासी हाथ हैं जितने आपके सर पे बाल भी नहीं होंगे। सारी सियासत धरी की धरी रह जाएगी काले, जब मैं होम मिनिस्ट्री में तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। कंप्लेन करके देख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। गद्दार हो तुम कानून के। वफादारी कौन करता है? आप जैसे मुट्ठी भर लोग जिनको रहने को घर भी नहीं है। एक शेर सुनाता हूँ, गुस्सा नहीं होना। भीख मांगनी पड़ती है कानून के वफादारों को, तर माल खाने को मिलता है देश के गद्दारों को। अब भी वक्त है ईमानदारी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझकर मार डालिए, वरना आपका वही हाल होगा जो कमिश्नर वर्मा का हुआ था। वैसे आपके कहने के मुताबिक गोलबस्ती में कर्फ्यू लगा दिया है। अब मैं जाऊं? आदाब अर्ज़ है। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे टेढ़ा है, तुम्हारे सीने पे लगा हुआ बैज टेढ़ा है, उसको सीधा कर रहा हूँ। और सुना है सर का ताज टेढ़ा हो तो रानी रानी नहीं कहानी लगती है। ए, बस्ती में कर्फ्यू लगेला है और तुम इधर घूम रहा है। क्या नाम है तेरा? शंकर। रहता किधर है? यही रहता हूँ। काम क्या करता है? इंस्पेक्टर था, सस्पेंड हूँ। हाँ, रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता क्या? नहीं, रिश्वत लेते हुए इंस्पेक्टर को गोली मार दी थी। अरे पुलिस वाला होकर इतना भी नहीं मालूम है तुमको? इधर कर्फ्यू लगा है, जाओ जाओ, चलो अपने घर पर जाओ। जी जाता हूँ। लक्ष्मी, ये बस्ती में कर्फ्यू किस बात का? भैया, बस्ती पे कब्जा करने के लिए ये गुंडे आपस में लड़ते ही रहते हैं। आज एक लड़की की इज्जत लूट के उसे मार दिया गया। भैया, आखिर ये गुंडागर्दी कब तक चलेगी? कुछ ना कुछ जरूर होगा लक्ष्मी, जिस दिन मेरा उन गुंडों से सामना होगा। ले बाप, ये लुक्का भाई आज का सामना पड़ा क्या? क्या हुआ? फिर किसी में लुक्का भाई का सामना करने की हिम्मत पैदा हुआ है क्या? अरे है एक नेता शास्त्री जिसने गांधी जी के साथ मिल के आजादी की लड़ाई लड़ी थी, अभी हम गुंडों के पीछे पड़ गया हुआ है। अच्छा। अभी वो कल सरकार के सामने मोर्चा निकाल के सन की तांडिया और उसकी बहन के हत्यारों को सजा दिलाने की मांग करने वाला भाई। गांधी जी चले गए, इन चेलों को छोड़ गए, लेकिन इन चेलों को पता नहीं है कि इस आजाद भारत पर गुंडों का राज चलता है। इस गुंडा राज को मिटाने के लिए हम विधानसभा तक जाएंगे। अपने देश को आजाद कराने के लिए हमने अपनी औलादों की कुर्बानी इसलिए नहीं दी